हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लाए एक ऐसी सिटी की आइटनरी जो कि हर किसी के बकेट लिस्ट में है। यस, यू गेस्ड इट राइट, हम लाए हैं पेरिस की 3 डेज की आइटनरी। अब पेरिस ऐसी लोकेशन है जो आप समर और विंटर दोनों में ही एंजॉय कर सकते हो। फिर समर में देर तक घूम के सनसेट एंजॉय करना हो या विंटर में क्रिसमस मार्केट, पेरिस आपको हमेशा ही सरप्राइज करेगा। बट रुको, इतना भी आसान नहीं है पेरिस का ट्रिप प्लान करना। एंड सही से प्लान नहीं किया तो मिलेगी डिसअपॉइंटमेंट, चोरी एंड बहुत ज्यादा स्ट्रेस। तो स्ट्रेस अवॉइड करने के लिए हमारी ये आइटनरी को फॉलो कर। मेरे को इस बार रिस्क लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। एंड इसे लास्ट तक जरूर देखना फॉर आवर इनसाइड टिप्स। तो चलो शुरू करते हैं। हमारी इस आइटनरी को फॉलो करके आप पेरिस के फेमस टूरिस्ट प्लेसेस एज वेल एज हिडन जेम्स दोनों ही देख सकते हो, वो भी 3 दिन में। सो डे 1 शुरू करते हैं बाय कमिंग एंड लैंडिंग टू पेरिस। अब पेरिस में आप आ रहे हो तो आपको सबसे पहले तो स्टे देखना है, क्योंकि पेरिस में अगर आपने लोकेलिटी अच्छी नहीं सिलेक्ट की तो थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। जैसे कि आपको पता है कि पेरिस जितना बड़ा शहर है उतना ही ज़्यादा वहाँ पे टूरिस्ट ट्रैप, चोरी एंड बहुत चीज़ें होती है। तो आपकी करेक्ट लोकेलिटी चूज़ करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम रिकमेंड करेंगे आपको स्टे करने के लिए ये लोकेलिटीज़। एंड डिस्क्रिप्शन में हमने कुछ एयरबीएनबी एंड होटल्स के लिंक्स डाले हुए हैं जिसे आप बुक कर सकते हैं। अब जैसे ही आप पेरिस में लैंड करोगे, मुझे पता है द फर्स्ट थिंग दैट यू वांट टू सी इज द आईफिल टावर। तो जल्दी से चेक इन करके हेड ऑन टू आईफिल टावर। अब आईफिल टावर देखने के लिए तो पैसे नहीं लगते, लेकिन अगर आपको आईफिल टावर के ऊपर जाना है तो आपको इसकी टिकट्स बुक करनी पड़ेगी। लेकिन आप इसकी टिकट ऑन द गो बुक नहीं कर सकते हो। तो अगर आपको जाना है ऊपर तो मेक श्योर करना कि आप एटलीस्ट 1 महीने पहले इसकी बुकिंग कर लो, वरना आपको टिकट्स नहीं मिलेंगे। टिकट्स बुक करने की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहां पे जाके टिकट्स बुक कर सकते हो। रही बात प्राइस की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर 1 पर्सन। अब इसका ऐसा है, डिफरेंट फ्लोर्स पे जाने के आपका डिफरेंट कॉस्ट होता है। ये हमने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया है ये वाले वीडियो में, तो आप इसे जाके जरूर देखिएगा। सो डे 1 आप एंजॉय कर सकते हो आईफिल टावर के अराउंड। अब आईफिल टावर के यहाँ पे आपको मिलेगा सेन रिवर भी, जिसका आप आराम से पूरा व्यूज एंजॉय कर सकते हो। बिकॉज आप उसी दिन पहुंचोगे पेरिस में, तो आप डे 1 को लाइट रखिए, बिकॉज बाकी दिन बहुत घूमना हो सकता है। तो इसीलिए आप आईफिल टावर को एंजॉय करके यू कैन सिट इन द गार्डन्स विद द व्यू ऑफ आईफिल टावर एंड सेन रिवर। एंड शाम में ड्यूरिंग द सनसेट मेक श्योर करना कि आप क्रूज जरूर ले। एंड क्रूज की प्राइसिंग मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ, एंड टू बुक आपको ऑनलाइन लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, एंड आप ऑन द गो भी जाके बुक कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। एंड जो रिवर क्रूज है वो लगभग 1 घंटे का होता है, लेकिन हम रिकमेंड करेंगे कि उसे शाम के टाइम पे ले लीजिएगा। अगर आप विंटर में जा रहे हो तो मेक श्योर करना कि आप पता कर लो कि सनसेट का टाइम क्या है, बिकॉज एग्जैक्ट सनसेट के टाइम पे ही वो आईफिल टावर शाइन करता है, जो वहाँ पे स्पार्कल होता है। एंड उसे देखने के लिए सबसे बेस्ट स्पॉट इज इन द क्रूज। एंड इतने अमेजिंग फोटोज एंड वीडियोज आते हैं ऑन द क्रूज जब वो पूरा आईफिल टावर स्पार्कल करता है, तो आप उस टाइम पे बुक करिए। सनसेट के अकॉर्डिंग आप बुक कर सकते हैं। ड्यूरिंग समर्स ये थोड़ा लेट हो सकता है। आईफिल टावर ट्रैवल करने के लिए आप सिंगल ट्रिप टिकट्स यूज कर सकते हैं, एंड इसकी कॉस्ट मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। एंड इसे आप ऑनलाइन बुक भी कर सकते हो, आपको कार्ड लेना पड़ेगा एंड वो कार्ड रिफिल कर सकते हो। वरना अगर आपको ट्रैम स्टेशन या आपको मेट्रो स्टेशन पे लेना है तो आप वहां से भी ले सकते हो। डे 1 पे हम रिकमेंड करेंगे कि आप सिंगल ट्रिप की टिकट ही लीजिएगा एंड डे पास नहीं, बिकॉज एनीवेज सब वॉकिंग डिस्टेंस पे है डे 1 के लिए। हम रिकमेंड करेंगे ये सारे रेस्टोरेंट्स फॉर योर डिनर, जहाँ पे आप आराम से जाके डिनर कर सकते हैं एंड दे हैव सम अमेजिंग फूड। डे 1 यहीं पे एंड करते हैं, बिकॉज डे 2 होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड विद लॉट ऑफ एनर्जी। तो डे 2 की शुरुआत थोड़ी जल्दी करना अगर आप विंटर्स में जा रहे हो, क्योंकि सनसेट काफ़ी जल्दी होता है। एंड अगर पेरिस गए हो और डे 2 की शुरुआत में क्रॉसॉन नहीं खाया तो क्या शुरुआत की। ये सारे कैफेज के रिकमेंडेशन है जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो या डिस्क्रिप्शन में मेंशन होंगे। आप उसमें से किसी में भी जाके एक अच्छा ब्रेकफास्ट ग्रैब कर सकते हो। अगर आपको चाहिए तो आप अपने आसपास के बेकरीज में भी क्रॉसॉन या कॉफ़ी
लेके इजीली एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि फ्रांस के हर बेकरी एंड कैफेज में अल्टीमेट टेस्ट होता है क्रॉसॉ का। तो स्टार्ट करते हैं डे 2। सो पहला स्टॉप होगा आपका लूव्र म्यूजियम। तो वहां पहुंचने के लिए हमें लेना पड़ेगा मेट्रो। एंड हाँ, आपको इस दिन अपना डे पास भी खरीदना है, तो मेक श्योर करना आप 2 दिन का डे पास खरीद लो, क्योंकि ये 2 दिन आप बहुत सारी जगहों पे जाने वाले हो एंड बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने वाले हो। तो चलो चलते हैं जल्दी से लूव्र म्यूजियम। वहाँ के एकदम एक्सक्यूजिट आर्ट एंड जो पेंटिंग है मोनालिसा की, वो ज़रूर से एंजॉय करना। वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करो, क्लिक योर पिक्चर्स एंड ये हम अर्ली मॉर्निंग इसलिए सजेस्ट करें क्योंकि वहाँ लाइन बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो ये मेक श्योर करना कि आप दिन सेकेंड डे के फर्स्ट अट्रैक्शन में ही रखो, ताकि आपको लाइन ज़्यादा ना मिले और आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि विंटर्स में दिन भी छोटे होते हैं। समर्स में आप थोड़ा सा लेट भी स्टार्ट करोगे तो चल जाएगा। जस्ट मेक श्योर टू बुक योर टिकट्स इन एडवांस। एंड एक चीज़ आपको बता दूं कि मोनालिसा जो पेंटिंग है वो बहुत ही छोटा सा हिस्सा है लूव्र म्यूजियम का, एंड ये पूरा म्यूजियम घूमने के लिए आपको 2 घंटे ईजिली लग जाएंगे। तो अगर आप उतने बड़े आर्ट के फैन नहीं हो एंड आप बाहर से एंजॉय करना चाहते हो, तो यू कैन ईजिली डू दैट एंड आप बाहर से एंजॉय करो एंड आप अपना लूव्र म्यूजियम का ट्रिप वहीं पे खत्म कर सकते हो। एक प्रो टिप है हमारी तरफ से कि ट्यूसडे को लूव्र म्यूजियम बंद रहता है, तो मेक श्योर करना कि आप ये अपनी आइटनरी में ट्यूसडे को ना रखें। एंड नेक्स्ट लोकेशन आज के दिन का है पैंथियन। अब पैंथियन नाम सुन के आपको लगेगा कि रोम की बात हो रही है, नहीं, ये पेरिस की है एंड ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉन्यूमेंट है पेरिस का एंड फ्रांस की हिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस रखता है। तो मेक श्योर करना आप इसको अपनी आइटनरी में ऐड करो। पैंथियन की एंट्री के लिए आपको लगेंगे ये प्राइस जो कि स्क्रीन पे मेंशन है, एंड आप चाहो तो आप अंदर से भी विजिट कर सकते हो एंड आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। इट्स अप टू यू। बाहर से भी उतना ही ब्यूटीफुल है एंड अंदर से तो है ही। अगर आप एमिली इन पेरिस शो देखा है एंड फैन हो उसके, तो अराउंड 200 मीटर्स ऑफ पैंथियन सारे शूट लोकेशंस है, लाइक गैब्रियल का रेस्टोरेंट, एमिली का घर। तो हमने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है ऑफ एमिली इन पेरिस शूट लोकेशन। तो अगर आपको चाहिए तो आप वो ये वीडियो जाके चेक कर सकते हो एंड आप देख सकते हो सारे लोकेशंस, उसमें बहुत डिटेल में सारे एड्रेसेस दिए हुए हैं। एंड इसके बाद आप अपना लंच कर लो एंड ये सारे रेस्टोरेंट जो आप लिस्ट देख रहे हो स्क्रीन पे, ये हम रिकमेंड करेंगे लंच के लिए। एंड आप अपना लंच करो, थोड़ा सा रिलैक्स करो एंड इसके बाद ऐसे भी आपको रिलैक्स करना है, क्योंकि इसके बाद जो आपका लोकेशन है वो है लग्जमबर्ग गार्डन, जो कि पैंथियन से ज़्यादा दूर भी नहीं है। जस्ट 2 स्टॉप्स एंड यू विल रीच टू लग्जमबर्ग गार्डन एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन है। इसकी कोई एंट्री फीस नहीं है। ये परफेक्ट स्पॉट बन जाता है लंच के बाद, थोड़ा रिलैक्स भी हो जाएगा एंड आप अच्छे से गार्डन को एक्सप्लोर भी कर पाओगे। सो ये ज़रूर अपने आइटनरी में रखना एंड इसको मिस मत करना। लग्जमबर्ग गार्डन से फटाफट विजिट करके आप चले जाओ यहाँ के एक दूसरे फेमस अट्रैक्शन पे, जो कि है आर्क दे ट्रियोम्फ। ये वैसे तो एक सर्कल है एंड वहाँ पे एक गेट है, जैसे अपने गेटवे ऑफ इंडिया है, बट ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है एंड आप इसमें भी ऊपर जाके व्यूज़ एंजॉय कर सकते हो। हम यहाँ पे एक ड्रोन शॉट डालेंगे जो हमने लिया था एंड आप वो देख लो कितना ब्यूटीफुल है। एंड आप यहाँ पे मेट्रो, ट्रैम, बस किसी से भी पहुंच सकते हो, बहुत इजीली एक्सेसिबल है एंड ये आपके लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। एंड अगर आप ये ट्रिप अपनी दिसंबर या नवंबर एंड में प्लान कर रहे हो, तो एक बहुत अच्छी चीज़ है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो इवनिंग में, वो है अपना क्रिसमस मार्केट। तो ये क्रिसमस मार्केट का लोकेशन है, ये आप ज़रूर विजिट करना, बहुत ही अच्छा होता है एंड बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यूजीन्स आपको ट्राई करने को मिलेंगे। आपको एक बहुत ही मैजिकल इवनिंग एक्सपीरियंस करने को मौका मिलेगा एंड आप वहाँ से चाहो तो आप थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे लोग जो लोकल्स होते हैं वो एकदम फार्म फ्रेश चीज़ें लेके आते हैं या हैंडमेड चीज़ें लेके आते हैं, तो वो आप ज़रूर एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये तो हो गया अपना इवनिंग का। ये सब सारे लोकेशंस घूमने के बाद ऑब्वियसली भूख लगेगी, तो आज का डिनर हम सजेस्ट करेंगे कि आप इंडियन प्रेफर कर लो अगर आप चाहते हो। एंड अगर आप ऑलरेडी यूरोप में रह रहे हो या आप बहुत दिन से यूरोप घूम रहे हो तो आपको इंडियन खाने की याद आ रही होगी, तो वन गुड सजेशन इज़ कि सरवना भवन, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज आर्या भवन इन पेरिस। तो आप वो वहाँ जाके आप ज़रूर से उनका डोसा वगैरह ट्राई करो, बहुत ही अमेजिंग होता है, आपको प्रॉपर इंडिया की याद आ जाएगी। एंड आसपास बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं आजू बाजू में, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस भी हो जाते हैं अगर आपको कुछ और ट्राई करना है या किसी और को कुछ और ट्राई करना है। तो यहाँ पे आप डिनर करके आप अपना डे एंड करो एंड टेक अ गुड रेस्ट टू स्टार्ट द डे 3। डे 3 की शुरुआत करते हैं बाय गोइंग टू द मोस्ट ब्यूटीफुल डिस्ट्रिक्ट इन पेरिस, जो कि है मोंमार्ट। एंड मोंमार्ट एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे आपको हर स्ट्रीट बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखेगा। अगर आपने एमिली इन पेरिस या बहुत सारी फिल्म्स देखी है, तो क्वीन मूवी देखी है, तो बहुत सारी शूटिंग इसी स्ट्रीट पे हुई है। हम रिकमेंड करेंगे टू स्टार्ट योर डे
डे अर्ली बाय क्लाइंबिंग टू सैक्रे कोर बेसिलिका, एंड जो यहाँ से व्यू है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है एंड यू विल बी मेस्मराइज्ड। यहाँ से आप इसके स्क्वायर पे जा सकते हो एंड यहाँ पे आप लंच ग्रैब कर सकते हो एंड आप विजिट कर सकते हो प्लेस डू तारसे। सॉरी इफ आई एम मिसप्रोनाउंसिंग द वर्ड, मैं यहाँ पे लोकेशन डाल दूंगी। एंड ये सारे स्पॉट्स आप मॉन्टमार्ट में एंजॉय कर सकते हो एंड विजिट कर सकते हो। लंच के बाद हम रिकमेंड करेंगे टू सी द वॉल ऑफ आई लव यू। ये बहुत ही सुंदर वॉल है, बेसिकली लावा के टाइल्स पे डिफरेंट लैंग्वेजेस में आई लव यू लिखा हुआ है एंड काफ़ी लोग इसे विजिट करने आते हैं, बट मेक श्योर करना कि विंटर में आप थोड़ा जल्दी जाइए। एंड मोमा से आप निकल सकते हो टू योर नेक्स्ट क्रिसमस मार्केट। यहाँ पे आप काफ़ी शॉपिंग कर सकते हो बिकॉज क्रिसमस के टाइम पे बहुत सारे ऑफर्स होते हैं, तो आप मेक श्योर करना कि कोई अच्छी डील ज़रूर ग्रैब करें पेरिस में। एंड आप सिटी फार्मेसी भी जा सकते हो जहाँ पे बहुत अच्छे डील्स होते हैं, तो उसका लोकेशन मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। एंड यहाँ पे आपको मिलेंगे द चीपेस्ट एंड अफोर्डेबल स्किन केयर एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। तो आप मेक श्योर करना कि आप यहाँ पे ज़रूर जाए। यहाँ से शॉपिंग करके आप जा सकते हो टू द क्रिसमस मार्केट एंड एन्जॉय द क्रिसमस टाइम ईयर इन पेरिस बिकॉज बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। तो व्हाट्स बेटर देन एंडिंग योर ट्रिप इन पेरिस बाय एक्सप्लोरिंग द क्रिसमस मार्केट एंड एंजॉइंग द वाइब ऑफ क्रिसमस। आप 2 दिन रखिए 2 नाइट्स ऑफ विजिटिंग डिफरेंट क्रिसमस मार्केट, जिससे आप डिफरेंट क्रिसमस मार्केट्स एंजॉय कर पाओगे एंड बहुत सारे एक्टिविटीज़ भी कर पाएंगे जैसे कि आइस स्केटिंग एंड ट्राइंग लोकल फूड्स। डे 3 को हम रिकमेंड करेंगे कि डिनर आप यहीं पे क्रिसमस मार्केट में एंजॉय करिए एंड व्हाट्स बेटर देन म्यूल्ड वाइन इन दिस कोल्ड वेदर। हम रिकमेंड करेंगे ये लोकल फूड्स जो आप ट्राई कर सकते हो। एक तो पेरिस है ही इतना ब्यूटीफुल और ऊपर से विंटर एंड क्रिसमस का इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है इन पेरिस कि आप मेस्मराइज हो जाओगे पूरे पेरिस को लिट अप देख के, लाइट्स एंड ब्यूटी में। तो इसे अपने लिस्ट में ज़रूर रखिएगा एंड इस आइटनरी को ज़रूर फॉलो करिएगा एंड मेक श्योर करिएगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखे लिंक्स को ज़रूर दें बिकॉज हमने सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं फॉर योर ईज। अब कुछ टिप्स जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके पेरिस की आइटनरी में। पहला, बात करें ट्रांसपोर्ट की, आप सिंगल टिकट भी ले सकते हैं या आप डे पास ले सकते हैं। डे पास 2 तरीके के हैं, Zone 1 to Zone 3 एंड Zone 1 to Zone 5। हम रिकमेंड करेंगे कि अगर आप डे पास ले रहे हैं तो Zone 1 to 3 लीजिए बिकॉज इसमें सारे के सारे डेस्टिनेशंस आपके कवर हो जाते हैं जो हमने मेंशन किया है। हमने एक चीज़ जो कि नहीं रखी है 3 डेज ऑफ आइटनरी में, वो है दी डिज्नीलैंड इन पेरिस। डिज्नीलैंड बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है ड्यूरिंग क्रिसमस एंड ड्यूरिंग विंटर्स, बट हमने इसे 3 दिन में बहुत ही मुश्किल है आपको कवर करना। इसके लिए एटलीस्ट आपको 5 डेज की आइटनरी लगेगी। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो हम एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आप डे पास ले सकते हैं Zone 1 to 3 के लिए। इसे आप कोई भी मेट्रो स्टेशन पे बाय कर सकते हैं एंड मैं लिंक भी डाल दूंगी जहाँ पे आप और इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। सेकेंड, बुक टिकट्स इन एडवांस स्पेशली फॉर आईफिल टावर एंड लूव्र म्यूजियम बिकॉज इसके टिकट्स हमेशा ही सोल्ड आउट हो जाते हैं, तो एंड मोमेंट पे आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो मेक श्योर करना कि अगर आपको इस अट्रैक्शंस में अंदर जाना है तो आप इसकी टिकट्स प्री बुक जरूर करिएगा। टेक केयर ऑफ योर क्लोथिंग्स व्हेन यू ट्रैवल इन विंटर बिकॉज काफ़ी ज़्यादा स्नो भी हो जाता है, तो स्नोई बूट्स ज़रूर कैरी करिएगा एंड कीप योर सेल्फ वार्म। अगर आप समर्स में ट्रैवल कर रहे हो तो वेयर कंफर्टेबल शूज़। आई नो पेरिस है, स्टाइल भी ज़रूरी है लेकिन कंफर्ट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, सो मेक श्योर करिएगा कंफर्टेबल शूज़ रखिएगा। एंड अगर आप विंटर में जा रहे हैं तो हमारा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। 4th एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है कि टेक केयर ऑफ योर बिलोंगिंग्स बिकॉज पेरिस में काफ़ी ज़्यादा चोरी होती है एंड ये कोई नई बात नहीं है, तो इसलिए अपने सामान का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिएगा। फिर समर हो या विंटर्स, ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, तो आप अपना वैल्यूएबल आइटम्स अपने पास रखिए एंड कहीं पे भी कैफ़े में बैठते वक्त आप अपना बैग्स इधर उधर मत रखिएगा। अवॉइड वेरी क्राउडी प्लेसेस या कहीं पे जहाँ पे लोग गैदर हो रहे हैं उसमें जाके उनमें इन्वॉल्व होना अवॉइड करिएगा।
ये सब स्कैम्स भी हो सकते हैं। दैट ब्रिंग्स टू द फिफ्थ पॉइंट कि नो द स्कैम्स व्हेन इट्स हैपनिंग, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट स्कैम्स होते हैं पेरिस में। तो फिर चाहे वो रोज स्कैम हो, ब्रेसलेट स्कैम्स हो, या तो पेंटिंग बिछा देते हैं एंड अगर आपने पेंटिंग पे पैर रख दिया तो दे आस्क फॉर मनी। सो बी वेरी वेरी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग व्हेन यू आर ट्रैवलिंग इन पेरिस, स्पेशली इन मेट्रो। बात करें स्टे की तो आप ये सारे एरियाज में स्टे देख सकते हैं एंड हम कुछ ऑप्शंस आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल देंगे, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। बात करें सोवेनियर्स की तो आप ये सारे सोवेनियर्स ले सकते हैं एंड डू ट्राई मैक्रॉन्स फ्रॉम पियर हर्मेस। कोशिश करिएगा कि जो भी टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं वहाँ के आसपास के कैफेज या रेस्टोरेंट्स में ना जाइएगा, बिकॉज नॉर्मली वो बहुत ही ज्यादा ओवर प्राइस्ड होते हैं। लुक फॉर ऑप्शंस जो कि थोड़े दूर हैं एंड मेक श्योर करिएगा उसके गूगल रेटिंग जरूर देखिए। बात करते हैं कॉस्टिंग की। हम आइटनरी की बात कर रहे हैं तो आइटनरी में सबसे मेजर क्या कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक फ्लाइट्स, वीज़ा, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, फूड एंड प्लेसेस टू विजिट, एंड आप जो अट्रैक्शंस को विजिट करना चाहते हो। तो ये वीडियो को हमने वैसा ही क्यूरेट किया है सो दैट सारी चीज़ें हम कवर करें। बात करें कॉस्टिंग की तो सबसे पहला आता है फ्लाइट का कॉस्ट टोटली डिपेंड करता है आप उसे किस टाइम पे एंड कितनी जल्दी बुक कर रहे हो। जितना जल्दी आप प्लान करोगे एंड बुक करोगे उतना ही फ्लाइट आपको सस्ते में पड़ेगा एंड यू कैन ईजिली ग्रैब दीज फ्लाइट्स। अगर आप अर्ली बुक कर रहे हो तो 40,000 to 50,000 रिटर्न फ्लाइट भी आप बुक कर सकते हो। बट हाँ, दिसंबर का टाइम है तो थोड़ा महंगा भी हो सकता है, एंड अगर आप लेट बुक कर रहे हो तो इट कैन ईजिली कॉस्ट यू अराउंड 70,000 एज वेल रिटर्न फ्लाइट। तो ये आप कोशिश करना कि आप फ्लाइट्स पहले से बुक कर लो। बात करें वीज़ा की, इसका एक कॉस्ट होता है जो कि टाइम टू टाइम चेंज होता है। हम अभी करंट प्राइस मेंशन कर देंगे कि वीज़ा का कॉस्ट कितना है एंड VFS के चार्जेस क्या हैं, तो आप इजीली वीज़ा का कॉस्ट आप ये पकड़ लो। अकोमोडेशन जो होगा आपका वो वन ऑफ दी मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग होगा पेरिस में, बिकॉज पेरिस दिसंबर के टाइम में एनीवेज काफ़ी महंगा होता है स्टे, बट दिसंबर के टाइम में स्पेशली बहुत ज़्यादा महंगा होता है क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। तो आप ये भी कर सकते हो कि आप अपना स्टे बहुत पहले से बुक कर लो। हाँ, अगर आप सोलो आ रहे हो या ग्रुप में आ रहे हो एंड आप हॉस्टल्स में स्टे कर सकते हो तो उससे सस्ता तो कुछ होगा नहीं। हम यहाँ पे कुछ हॉस्टल्स के लिंक दे देंगे जो आप बुक कर सकते हो। एंड बात करें मिड रेंज होटल की तो इट विल ईजिली कॉस्ट यू 10,000 to 15,000 पर नाइट। एंड अगर आप सिमिलर लाइंस पे बुक करना चाहते हो तो आप एयरबीएनबी भी ऑप्ट कर सकते हो, जहाँ आपको ईजिली खाने में कुछ पैसे सेव हो जाएंगे बिकॉज आप कुक कर सकते हो। एंड अगर आप थोड़ा लग्जरी होटल देख रहे हो लाइक जहाँ से आईफिल टावर का व्यू है एंड आपको वो स्पार्किंग लाइट अपने रूम से देखना है, तो ये सारा अगर लग्जरी एंजॉय करना चाहते हो, एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो ऑब्वियसली कॉस्ट भी वैसा ही होगा। एंड ये कुछ ईजिली आपको 40,000 to 50,000 पर नाइट का स्टे मिल सकता है, मतलब इससे भी ज़्यादा हो सकता है बट इतना तो मिनिमम है। आपके ऊपर है टोटली कि आप स्टे कैसा चूज करना चाहते हो। एंड हम कुछ रिकमेंडेशंस सजेस्ट करेंगे स्टे के लिए, तो आप वो चेकआउट कर लेना डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको उसमें से कोई प्रॉपर्टी पसंद आए तो आप इजीली बुक कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। हम बोलेंगे कि आप तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही प्रेफर करो क्योंकि ये इजीली 3,000 to 5,000 में आपका 3 दिन का पर पर्सन कवर हो जाएगा इजीली। बट यही अगर आप कैब करते हो पेरिस में तो आपका एक टाइम का ही मिनिमम 2,000 से 3,000 पर राइड का होगा। तो आप मेक श्योर करना कि आप कैब जितना अवॉइड कर सकते हो करो। बात करें अपने नेक्स्ट कॉस्टिंग एंड बजट की तो वो है फूड, जो आप हर दिन आपका लगेगा। आप इजीली इसको अंडर 5,000 भी रख सकते हो अ डे, बट अगर आप लग्जरी एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स ट्राई करना चाहते हो, एक्सक्विजिट क्विजीन्स ट्राई करना चाहते हो तो ये इजीली इट कैन गो अप 10,000 to 15,000 पर डे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मिसलेनियस, क्योंकि बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो हमें पता नहीं होते हैं ट्रिप में और पैसे चले जाते हैं लिटरली, तो वो एक्सपेंसेस भी आप मतलब अगर आप अकाउंट करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड मिसलेनियस भी अगर हम बोले तो आप 10,000 ईजिली पकड़ सकते हो आप 3 डेज़ के ट्रिप में, कि आप 10,000 कहीं ना कहीं चला जाएगा एंड विल नॉट गेट टू नो अबाउट इट। लाइक आपने सोवेनियर ले लिया या आपने कुछ छोटी मोटी शॉपिंग कर ली। तो ये बात हो गई पूरी कॉस्टिंग। आपका जो ये ट्रिप है आप इजीली 75,000 to 1 लाख पर पर्सन में कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू आर बुकिंग एंड कितना जल्दी आप बुक कर रहे हो। हाँ, एंड इट कैन गो अप टू लाइक 1.5 lakhs to 2 lakhs एज वेल। तो डिपेंड करता है टोटली आपके ऊपर, आप किस रेंज में बुक करते हो, कितना जल्दी बुक करते हो एंड कितना जल्दी प्लान करते हो। लेकिन हमारी प्रो टिप रहेगी कि आप सेफ्टी को मत कॉम्प्रोमाइज करिएगा टू ट्रैवल इन बजट।
एंड मेक श्योर करिएगा कि आप अपना स्टे अच्छे लोकेशंस पे लीजिए। तो इसी टिप्स के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो एंड ये आइटनरी आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगी हो। ऐसे आइटनरीज हम लाते रहेंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट आइटनरी कौन सी देखनी है। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।